नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं और उन प्रश्नों को लेके आए हैं मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं। मतलब कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में फंसा देते हैं, आपको कंफ्यूजन में रखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होते हैं और इन्हीं प्रश्नों पे नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। बहुत कम बच्चे इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस भी करते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस टाइप के प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और दोस्तों, आप लोग लिए रेगुलर मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस की क्लास होती है जिसमें हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए ये प्रश्न है आपका, उस समूह को चुनिए जो निम्न आरेख को दर्शाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है घास खाने वाले पशु, गाय, हिरण। आपको देखिए ऑप्शन से पता करना है। देखिए आप देखिएगा ऑप्शन से क्या, घास खाने वाले पशु, ठीक है, मतलब घास खाने वाले पशु, गाय या हिरण, इसमें कोई मेल खा रहा है? नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए घास खाने वाले पशु, बकरी, भैंस, देखिए इसमें एक में होना चाहिए था, ये अलग है। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें, मांस खाने वाले पशु, ये मांस खाने वाले पशु हो गया, और बाघ, बाघ भी उसी के अंदर आता है। आपका गाय क्या होगा, ये अलग है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका एकदम सही दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए डी को चेक करेंगे, मांस खाने वाले पशु, बाघ और शेर, तो इसमें तीनों एक में ही होना चाहिए था, जो एक अलग है। तो इसमें हमको पता यही करना था कि कौन, देखिए जो इसे दिया गया है कि दो सेम होंगे एक डिफरेंट होगा, तो ये आपके मांस खाने वाले हो गए, ये आपका बाघ हो गया क्योंकि इसी के अंदर आता है, ये गाय क्या हो गया, ये आपका अलग है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा यूनिक प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत कम बच्चे इस टाइप के प्रश्नों को कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सेशन का। देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वाला ये प्रश्न होता है। इस प्रश्न में देखिए ध्यान से समझना रहता है कथन, और हमारा जो इसका कथन दिया रहता है उसमें ऑप्शन से आप लोगों को सिलेक्ट करना रहता है। प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए आपका ये दिया गया है, दिए गए माह का 14वां दिन कौन सा होगा, कोई महीना है उसका 14वां दिन कौन सा होगा। मतलब हम इससे क्या पता कर सकते हैं, आपका कथन नंबर 1 है, माह का आखिरी दिन रविवार है, 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है। तो देखिए कैसे इसको पता कर सकते हैं कि किस वाले कथन से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रश्न में, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसको कैसे हल करना है। देखिए हमारा जो ये बोल रहा, दिए गए माह का 14वां दिन कौन सा होगा, 14वां दिन पूछा गया है, किसी भी महीने का क्या होगा। माह का आखिरी दिन रविवार है, देखिए माह का आखिरी दिन रविवार है, लेकिन हमको ये नहीं पता है आपका वो दिन, मतलब जो माह का कौन सा दिन मतलब रविवार है, उस कौन सा तारीख उस दिन पड़ रही, 30 की पड़ रही, 31 की पड़ रही या 25 की पड़ रही। तो मतलब इससे हम नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इस वाले कथन से हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये देखें सेकेंड वाला, 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है, मतलब जो हमारा 25वां दिन होगा तो वो हमारा माह का क्या है, चौथा क्या है, चौथा क्या है हमारा शनिवार है। तो इससे देखिए हमारा इससे 25वां दिन पता है, ठीक है, 25वें दिन के बाद चौथा दिन जो है 29वां दिन मतलब शनिवार है, तो हम इसका पता कर सकते हैं 14वां दिन क्या होगा। तो हमको पता नहीं करना है, बस यही बताना है किस वाले ऑप्शन से पता कर सकते हैं, किस वाले कथन से। तो हमारा देखिए केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 पर्याप्त नहीं है। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों पर्याप्त हैं, गलत है। एक या दोनों पर्याप्त हैं, गलत है। आपका कोई पर्याप्त नहीं, ये भी गलत है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न, कुछ नहीं करना था। इसमें दिया गया माह का 14वां दिन कौन सा होगा, तो हमसे इसी कथन में से पता करना है किस वाले कथन से हम निकाल सकते हैं। इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि दिन तो दिया गया है लेकिन तारीख नहीं दी गई किस तारीख को पड़ता है, लेकिन इसमें दिन और तारीख सब दिया गया है तो इससे निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यही प्रश्न होते हैं जो आपके रीजनिंग के नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि इंग्लिश में है या हिंदी में है। तो देखिए आपका रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, कहीं से भी इसमें आपका एक सुमेलित करके दे सकता है, मतलब समरूपता में किसी भी टाइप का प्रश्न पूछ सकता है। जीके से भी रिलेट करके पूछ सकता है और करंट से भी रिलेट करके पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा
हिल से माउंटेन कैसे हुआ, वैसे स्ट्रीम से क्या होगा। तो देखिए हिल मतलब क्या होता है, मतलब ये क्या होता है पहाड़ी, तो मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर क्या बनता है, हमारा पर्वत बनता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर हमारा क्या बनता है, पर्वत बनता है। तो उसी अनुसार ये छोटी छोटी ये धारा, इसका मतलब धारा, तो धाराओं से मिल से क्या बनता है, आपका नदी बनती है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए सिंपल सा प्रश्न था, अगर जिन लोगों का अगर पता है इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, कैसे ये रिलेट करेंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन इस टाइप के भी प्रश्नों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी समरूपता वाला प्रश्न है। देखिए मैंने अभी क्या बताया, समरूपता ऐसी एक आपका रीजनिंग में ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आपका जीके से रिलेट करके पूछ सकता है, साइंस से रिलेट करके पूछ सकता है, करंट से भी रिलेट करके पूछ सकता है, मैथ से भी रिलेट करके पूछ सकता है। अब देखिए जैसे इसमें पूछा गया है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा नर्स और वार्ड में क्या संबंध है, तो शिक्षक में क्या संबंध होगा, पहले इसको पता करते हैं। तो देखिए जो नर्स होती है वो वार्ड में क्या करती है, मरीजों की देखभाल करती है। वैसे शिक्षक जो है बच्चों का देखभाल किस में करता है, वो कक्षा में करता है, क्लास में। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए आपके इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी देखने में सिंपल लगता है लेकिन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ज़्यादातर आपके प्रश्नों को आता है रीजनिंग में, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में ज़्यादातर देखें तो आप 50% प्रश्नों पर जल्दबाजी में गलतियाँ करते हैं, जो कि आपका आता रहता है। इसलिए आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और अच्छे से उनको ऑप्शन में क्लिक करके आइएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए रेगुलर हम मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस कराते हैं, जो एग्जाम पॉइंट भी से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितने लोग हैं वहाँ पर शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।